Welcome back, students. Today we are starting chapter 8, Introduction to Trigonometry of class 10th. This is one of the most important and scoring chapter of your syllabus. In this chapter, we will explore the basics of trigonometry and begin with the fundamental concepts and ratios. So let's start our journey into chapter 8. Students, the very first question arises in our mind is why we study trigonometry. Here are three real life based situations. The first situation is you are looking at Qutub Minar and without actually measuring it, can you find the height of the Qutub Minar? The second situation is from the balcony of this house, you are looking at the flower pot and there is a river between the house and the temple. Can you find the width of the river? Third situation is there is a hot air balloon initially at position A and then move to position B. Can you find the altitude of B from the ground? Answer to these three situations is trigonometry. Students, with the help of trigonometry, we can find the height and width. So our next question is, what is trigonometry? Trigonometry 3 words से बना है, try plus gon plus matron. And what does 3 words means? Try means 3, gon sides and matron means measure. So measurement of 3 sides. Trigonometry is study of relationship between sides and angles of a triangle. ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, एक ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप. सर, सो आवर टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. स्टूडेंट्स, आपने ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे. साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट, कॉट एंड सीकेंट. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले आपने ये सब कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे. तो आपने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. ये जो थीटा है इनके साथ ये एंगल होता है. एंड साइन थीटा इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा. दिस इज साइन ऑफ एंगल थीटा. ओके, हम यहाँ पर यूज करेंगे साइन ए, साइन सी. यहाँ पर ए हमारा एंगल है. देखिए, ये जो आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, इसमें आपको एंगल ए और एंगल सी दो एक्यूट एंगल्स दिख रहे हैं. उन पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करके देखेंगे. ओके, साइन, सबसे पहले साइन ए को समझने से पहले हम दो वर्ड समझेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए. देखिए, अगर आप साइन ऑफ एंगल ए फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसके एडजेसेंट साइड कौन है और अपोजिट साइड कौन है. अगर हमारा एंगल ए ना होकर एंगल सी होगा, उसके एडजेसेंट साइड कौन सी है और अपोजिट साइड कौन सी है. तो हम सबसे पहले ए एंगल से स्टार्ट करते हैं. अगर एंगल हमारे पास गिवन है ए, ओके, इसके साथ में जो साइड है जो 90 डिग्री और इस एंगल के बीच में जो साइड है ए बी, इस साइड को आप बोलोगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए और हम इसको बोलते हैं बेस. क्या बोलते हैं इसको? बेस. और इसी एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसको आप बोलोगे साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड इसको आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो. ओके, तो ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है. और जो 90 डिग्री के अपोजिट में साइड होती है उस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. ओके, अब ये सब उसके लिए जब एंगल ए होगा, अगर आपका गिवन एंगल ए के बजाय अगर एंगल सी है तो उसके लिए क्या चेंजेस होंगे. देखिए, एंगल सी और 90 डिग्री के बीच में ये जो साइड है, अब ये साइड बेस हो जाएगी और इसके अपोजिट में जो साइड है ए बी, वो उसके लिए परपेंडिकुलर होगी और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी. ओके, अब हम साइन ए फाइंड आउट करेंगे. साइन ए इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. साइन ए के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? साइड बी सी. एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी. For cos A is
रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस। यहाँ पर बेस क्या है आपका, साइड ए बी, एंड हाइपोटेनियस इज साइड ए सी। सही, अगर आप 10A फाइंड आउट करेंगे, 10A इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर इज साइड BC एंड बेस इज AB। जो 10A एंगल है वो साइन A और कॉस A का रेशियो होता है। ओके, आप साइन A और कॉस A को डिवाइड करके देखेंगे तब भी आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही आएगा। इसके बाद कॉसिकेंट A साइन A का रेसिप्रोकल होता है, एंड कॉट A tan A का रेसिप्रोकल है, एंड सीकेंट A कॉस A का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो अगर कॉसिकेंट A आप देखेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, जब आप कॉट A देखोगे तो tan A का रिवर्स अगर आप करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, एंड सीकेंट A 1 अपॉन कॉस A है, तो ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझ में आए होंगे। इनको और अच्छा से समझने के लिए हम अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए आपके पास क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is 24 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A साइन C एंड cos C। देखिए एंगल चेंज हुए हैं, यहाँ पर आपको A के अकॉर्डिंग निकालना है, यहाँ पर एंगल C के अकॉर्डिंग निकालना है। साइन A और साइन C की वैल्यू चाहिए हमें, cos A और cos C की वैल्यू चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC, देखिए हमारे पास AB लेंथ है, BC लेंथ है, बट AC लेंथ तो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम AC को फाइंड आउट करेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस इज 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49 एंड 24 स्क्वायर इज 576। दोनों का सम कितना आएगा, 625। तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू है, तो हाइपोटेनस की क्या वैल्यू हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। सबसे पहले एंगल ए के लिए बेस कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, और हाइपोटेनियस कौन सी साइड है, ये वैल्यूज लिखेंगे हम। सिमिलरली फॉर एंगल सी, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। देखिए एंगल ए के लिए बेस है AB, ये आपका एंगल है A है, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB, तो इसके लिए बेस रहेगी AB, और हाइपोटेनियस कौन सी है, AC, एंड इसकी परपेंडिकुलर जो इसके अपोजिट साइड है दैट इज BC, ये इसकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है BC एंड हाइपोटेनियस AC। यहाँ पर आप बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस देखिए। एंगल C के लिए, जब आप एंगल C के लिए देखेंगे तो एंगल C के लिए एडजेसेंट साइड है BC, तो ये इसकी बेस रहेगी, और इसके अपोजिट साइड है AB, तो ये इसकी परपेंडिकुलर होगी, और 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड है, AC, तो ये इसकी हाइपोटेनियस रहेगी। एंगल C के लिए बेस क्या है, BC, परपेंडिकुलर AB एंड हाइपोटेनियस AC। अब हम वैल्यूज निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है साइन A। साइन A इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है BC एंड हाइपोटेनियस है AC, तो BC अपॉन AC। BC की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू क्या है, 25, तो 7 अपॉन 25। कॉस A की वैल्यू, कॉस A इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारे पास AB, हाइपोटेनियस है AC, तो AB की वैल्यू है 24 एंड AC की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 25, तो 24 अपॉन 25। अब साइन C,
सेकेंड पार्ट में हमें क्या क्या निकालना है, साइन सी एंड कॉस सी। साइन सी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर है ए बी। हाइपोटेन्यूस इज ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी इज 24, ए सी इज 25। सेकेंड पार्ट कॉस सी, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल सी के लिए बेस क्या है, बी सी एंड हाइपोटेन्यूस ए सी। बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी की वैल्यू है 25। तो आपकी सारी वैल्यूज निकल गई हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आपको फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। तो उसके लिए आप पहले 10p और कॉट आर की वैल्यूज निकालोगे और उन सबसे पहले आपको साइड्स देखनी है, क्या क्या आपके पास गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। देखिए पी क्यू गिवन है, पी आर गिवन है, बट क्यू आर आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ये साइड फाइंड आउट करेंगे। पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू इज 12 and QR is 13। वन सेकेंड, पी क्यू इज 12 एंड क्यू आर हमें फाइंड आउट करनी है, पी आर इज 13। पी आर 13 है, 13 का स्क्वायर होगा 169 एंड 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्यू आर स्क्वायर क्या आएगा 169, ये यहाँ पर प्लस है, साइड चेंज करके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 144। 169 में से जब आप 144 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 25, तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ओके, क्यू आर हमने फाइंड आउट कर लिया। पी एंगल के लिए बेस और परपेंडिकुलर देखिए और क्यू आर एंगल के लिए। पी एंगल के लिए बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। पी एंगल के लिए बेस रहेगा क्यू पी एंड परपेंडिकुलर क्यू आर, एंड आर एंगल के लिए बेस क्या रहेगा क्यू आर एंड परपेंडिकुलर रहेगा पी क्यू। ठीक है, अब हमें चाहिए 10p एंड कोट आर। 10p, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड कॉट आर, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से 10p की वैल्यू क्या आएगी, 10p इज इक्वल्स टू, देखिए परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर डिवाइडेड बाई बेस है क्यू पी। क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास 5 एंड क्यू पी की वैल्यू क्या है 12। कॉट आर फाइंड आउट करते हैं, कॉट आर इज बी अपॉन पी। तो बेस है हमारे पास क्यू आर एंड परपेंडिकुलर है पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास 5 एंड पी क्यू इज 12। तो जब आप 10p माइनस कॉट आर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 5/12 माइनस 5/12, आंसर इज 0। Now we will continue with question number 3. If sin A is equals to 3/4, calculate cos A and tan A. हाँ जी, देखिए आपके पास sin A गिवन है 3/4। हमें पता है sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो A एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है उसकी अपोजिट साइड दैट इज BC। तो आप इसको जैसे ये 3/4 है तो आप इसके साथ k लिख सकते हैं 3k/4k, क्योंकि ये कुछ मल्टीपल में होगा और वो कैंसिल आउट करके ही आपके पास 3/4 आया होगा। तो हम इसको क्या करते हैं 3k और 4k लिखते हैं। इसके एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है BC, तो वो उसके लिए परपेंडिकुलर है 3k एंड हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड AC वो है 4k। अब आपको सबसे पहले AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देन हम cos A और tan A फाइंड आउट करेंगे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपके पास 4k, 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस आपको फाइंड आउट करना है AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 3k स्क्वायर।
4 के स्क्वायर आएगा 16 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB² प्लस 3 के स्क्वायर इज 9 के स्क्वायर। साइड चेंज करेंगे 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB²। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 7 के स्क्वायर। AB इज इक्वल्स टू √7 के। यहाँ से आपकी AB की वैल्यू आ गई है। अब हमें फाइंड क्या करना है, cos A एंड tan A। cos A इज B/H एंड tan A इज P/B। तो बेस की वैल्यू है हमारी √7 एंड हाइपोटेनियस इज 4K। K से K कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा √7 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से tan A P/B होता है। परपेंडिकुलर इज 3K एंड हाइपोटेनियस इज बेस इज √7K। K से K कैंसिल हो गया, 3/√7। ये आपकी cos A और tan A की वैल्यू आ गई है। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है आपको 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A एंड secant A। cot 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से 15 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। cot A इज इक्वल्स टू 8/15। तो cot A क्या होता है, B/P। cot A इज BP। तो बेस है आपके पास 8। A एंगल के लिए बेस कौन सा है, यहाँ देखिए ये A एंगल है, इसके लिए बेस ये है तो ये 8 हो गया। एंड परपेंडिकुलर कौन सा है, इसके अपोजिट में जो साइड होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो ये हो गया 15। आप इसको इन टर्म्स ऑफ K भी लिख सकते हैं, 8K एंड 15K। अब हम सबसे पहले हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। AC² इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर AC² इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AB की वैल्यू है 8 एंड BC की वैल्यू है 15। जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 289। AC इज इक्वल्स टू √289। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 17। अब आपको फाइंड आउट करना है sin A। साइन क्या होता है, P/H। तो A एंगल के लिए परपेंडिकुलर है BC एंड हाइपोटेनियस है AC। तो BC की वैल्यू है 15 एंड हाइपोटेनियस है 17। जब आप secant A निकालेंगे तो secant A क्या है, AC/AB। secant A cos A का रेसिप्रोकल है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो secant क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस है AC एंड बेस है AB। ओके, AC की वैल्यू कितनी है 17 एंड AB की वैल्यू है 8। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ आपके पास गिवन है secant थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। देखिए यहाँ पर थीटा एंगल है, secant थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने। secant थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो थीटा एंगल का हाइपोटेनियस है 13 एंड बेस है 12। ये 15 नहीं, यहाँ पर आएगा 12। दिस इज 12। ओके, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज 13, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस है 12 प्लस परपेंडिकुलर इज AB स्क्वायर। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 169, जब इसकी साइड चेंज करोगे तो इधर आ जाएगा 144 इज इक्वल्स टू AB होल स्क्वायर। दोनों को जब आप माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 25 इज इक्वल्स टू AB²
दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल्स टू 5। ए बी की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई है 5। अब आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। Secant theta is P upon H, परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेनियस है ए सी। ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 13। ओके, कॉस थीटा इज बी अपॉन एच, बेस है आपका 12 एंड हाइपोटेनियस इज 13। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारी निकल के आई है 5 एंड बेस इज 12। कॉसिकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज 13 अपॉन 5, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज 12 बाई 5। And next question is, angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। देखिए A और B आपके पास दो acute angles हैं आपको, और given है cos A is equals to cos B। आपको शो करना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो CD है वो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है इस ABC ट्राइंगल में। AB साइड पर C से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, जो आपको गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। कॉस ए क्या होगा, B upon H, and cos B is also B upon H, but for cos A एंगल के लिए cos का बेस क्या रहेगा, AD and hypotenuse is AC। तो आपको ये गिवन है AD upon AC is equals to एंगल B के लिए बेस रहेगा DB and hypotenuse is BC। AD upon AC is equals to BD upon या DB upon BC। तो यहाँ से इसको हम के इक्वल लेते हैं, यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, cos A इज इक्वल्स टू cos B। cos A इज इक्वल्स टू cos B से हमने ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, अब हमारे पास ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हम दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, यहाँ से अगर आप CD स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। सेम इन ट्राइंगल CDB, यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो CB स्क्वायर या BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ DB लिखा है तो DB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ से भी हम CD की वैल्यू निकालेंगे तो CD स्क्वायर क्या आएगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन आपने निकाली है, यहाँ से AC इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ओके, यहाँ से AD क्या होगा, AD इज इक्वल्स टू K इंटू AC एंड DB इज इक्वल्स टू K इंटू BC। ओके, ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AD का क्या वैल्यू है, K इंटू AC स्क्वायर, तो K स्क्वायर AC स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से CD स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो BC स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू क्या है, K इंटू BC स्क्वायर, तो K स्क्वायर BC स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर कॉमन लीजिए, AC स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस K स्क्वायर। यहाँ से BC स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी बचेगा 1 माइनस K स्क्वायर। तो ये CD स्क्वायर की वैल्यू है दोनों,
तो जब दोनों सी डी स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं फ्रॉम 2 and 3 आपको क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अब हमने क्या प्रूफ किया कि ये साइड और ये साइड इक्वल है और हमें रिजल्ट पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी से, एंड देन उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कॉमन साइड है उसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे और वहाँ से हमें मिलेगा ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, और उससे हमें पता चलेगा एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। आपको वैल्यूज निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले हम देखते हैं कॉट थीटा क्या होता है। कॉट थीटा इज 7/8, कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अगर थीटा एंगल ये है तो इसका बेस ये होगा, इसको हमने 7K लिखा है, और परपेंडिकुलर क्या होगा 8K, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है तो ये हो गया 8K, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस इज 7K प्लस परपेंडिकुलर इज 8K, 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। तब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 113K स्क्वायर। ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, √113K। ठीक है, अब सबसे पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 8K, हाइपोटेन्यूज इज √113K, K से K कैंसिल हो गया तो 8 अपॉन √113। सिमिलरली कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 7K डिवाइडेड बाई √113K, K से K कैंसिल हो गया, 7 अपॉन √113। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन थीटा and divided by 1 plus cos theta 1 minus cos theta। हाँ जी, तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन √113, 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन √113 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 7 √113, 1 माइनस 7 अपॉन √113। अब देखिए सबके बेस में √113 है, तो आप एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, √113 प्लस 8, यहाँ आएगा √113 माइनस 8, यहाँ भी डिवाइड में √113 है, यहाँ भी डिवाइड में √113 है। अब वो हम बाद में इनके √113 से कैंसिल हो जाएगा तो हम नहीं लिखेंगे, तो √113 प्लस 7 √113 माइनस 7। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a की वैल्यू √113 एंड b की वैल्यू है 8, तो ये क्या हो जाएगा √113 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। सेम ऐसे ही नीचे √113 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो √113 का स्क्वायर करोगे तो
और स्क्वायर कैंसिल, तो 113 माइनस 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 49 डिवाइडेड बाय 64। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है आपका 8 एंड बेस है 7। जब आप उसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? 8 8 जा 64 एंड 7 7 जा 49, 64 बाई 49। सॉरी, cot square is b upon p. Base is 7 and perpendicular is 8. 49 by 64. Next question is cot a is equals to, देखो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में साइड चेंज करके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो cot a is equals to 4 upon 3। एक ट्राइंगल बना लेते हैं। अगर ये हमारा एंगल ए है, कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर है 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 कितना होगा? ये 25। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज 25, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो आपकी AC की वैल्यू आ गई है 5। अब हमें चाहिए tan A sin A cos A। तो sin A क्या होगा? P अपॉन H, परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेनियस इज 5, cos A इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज 4, हाइपोटेनियस इज 5 एंड tan A इज इक्वल्स टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4। ओके, ये वैल्यूज़ हमारी सारी आ गई हैं। अब इसमें पुट करते हैं। तो आपका जो LHS है वो क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 अपॉन 4 स्क्वायर। तो 1 माइनस 9 बाई 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 बाई 16। जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 एंड डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9, माइनस करेंगे तो आएगा 7 डिवाइडेड बाई 25। ये आपका LHS की वैल्यू आ गई है। RHS निकालते हैं। RHS इज इक्वल्स टू, RHS क्या है? कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कॉस A की वैल्यू है 4 अपॉन 5, तो 4 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस साइन A है 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 4 4 16 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 9 बाई 25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 कितना आ जाएगा? 7 अपॉन 25। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, in triangle ABC right angled at B, if tan A is equals to 1 upon under root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C। सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या गिवन है? tan A is equals to 1 upon under root 3। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका 1 और बेस है अंडर रूट 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाइपोटेनियस निकालेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 2। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी आ गई। अब सारी वैल्यूज़ निकालते हैं ए एंगल के लिए और सी एंगल के लिए। ए के लिए साइन ए
सी एंगल के लिए कॉस सी निकालना है हमें एंड साइन सी साइन सी और देखिए कॉस ए, ये वैल्यूज हमें चाहिए इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। तो साइन ए क्या होगा, कॉस सी और साइन सी क्या होंगे, देखिए यहाँ पर साइन ए, ए एंगल अगर हम देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगी इसके लिए 1, तो 1/2 एंड कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो √3/2। कॉस सी, अगर एंगल सी है तो इसके लिए बेस होगा आपका बी सी और परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी। तो सबसे पहले हमें चाहिए कॉस सी दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सी एंगल के लिए बेस क्या होगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी। तो यहाँ से आपके पास आएगा 1/2 एंड साइन की सी होगा √3/2। वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। साइन ए, फर्स्ट पार्ट साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1/2, कॉस सी की वैल्यू क्या आई है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 एंड साइन सी की वैल्यू है √3/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 इज 3/2 इंटू 2 4, तो 1/4 प्लस 3/4 कितना आएगा 1। सेकेंड पार्ट कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू है √3/2, कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए इज 1/2 एंड साइन सी इज √3/2। इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/4 माइनस इनको सॉल्व करेंगे तो भी आएगा √3/4 माइनस करके आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। In triangle PQR, right angled at Q, PR plus QR is equals to 25 centimeter. PQ is 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. कि राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है एंड PQ लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम PR की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस QR। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। PR स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर QR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर PQ स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। PR की वैल्यू है 25 माइनस QR इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करेंगे a माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर इज 625 माइनस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू है 25 इंटू बी की वैल्यू है QR, तो यहाँ से कितना आएगा -50 QR प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। कि QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास आया 625 माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। PQ की वैल्यू हमें गिवन है 5, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 625 माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इज 25। साइड चेंज करते हैं, 25 को इधर लेके आएंगे और QR की टर्म को उधर लेके जाएंगे, तो क्या होगा 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50 QR। 600 इज इक्वल्स टू 50 QR। ये 50 इधर मल्टीप्लाई में साइड चेंज करके डिवाइड होगा, 600 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल्स टू QR। तो QR की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपके पास 12 सेंटीमीटर।
क्यू आर अगर 12 सेंटीमीटर है तो पी आर क्या होगा, पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर। आपके पास तीनों साइड्स आ गई। पी आर की वैल्यू हमारे पास आई है 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर की वैल्यू आई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। साइन पी इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी अपॉन एच। साइन पी के लिए अब देखिए, पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर एंड हाइपोटेन्यूस पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 13। नेक्स्ट आपको निकालना है कॉस पी। पी के लिए देखिए बेस क्या है, पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूस इज पी आर, 5 अपॉन 13। लास्ट में हमें निकालना है टेन पी साइन पी और कॉस पी को भी आप डिवाइड कर सकते हो या परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे लिख सकते हो। तो क्यू आर अपॉन क्यू पी या पी क्यू इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। और लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए 10, ये बोल रहा है 10a की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है, पर ये ट्रू नहीं है। 10a की वैल्यू इनफाइनाइट तक होती है। हमें पता है 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3, और वो ग्रेटर देन 1 है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट, secant a is equals to 12 upon 5 for some value of angle a। देखिए secant a की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। ओके, तो सेकेंड क्या होगा, ट्रू। थर्ड पार्ट, cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a। no, this is false, क्योंकि cos a का जो abbreviation होता है वो होता है cosine of angle a। फोर्थ पार्ट, cot a is the product of cot and a। no, cot a is cotangent of angle a। फिफ्थ पार्ट इज sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। देखिए ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, बट साइन थीटा की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होती है, तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो फिफ्थ पार्ट भी फॉल्स होगा। Now with that we have completed all the questions from question number 1 to question number 11 of exercise 8.1. If this video helped you, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching. See you in the next class.